बच्चों, आज हम लोग बकरे के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चंद्रजीत आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटा मांडा से बोल रहा हूँ। ये देखिए आपकी बर्बरी बकरी है। जानते हैं ये बकरियों की नस्ल होती हैं। हमारे भारत में लगभग 22 प्रकार की बकरियां पाई जाती हैं। उसमें ये नस्ल हमारी बर्बरी की है। ये नस्ल जो होती है मुख्य रूप से आपकी दिल्ली, पंजाब और ये यहाँ इटावा, एटा, मैनपुरी ये वाली एरिया में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। जैसा कि जानते हैं, बर्बरी जो नाम है इसका, यहाँ पूर्वी अफ्रीका देश में एक जगह बारबर नाम का स्थान है। उस स्थान पर नस्ल से पहले पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम बर्बरी नस्ल पड़ी हुई है। ये देखने में छोटी होती है, इसके कान छोटे होते हैं। देखिए इसके सींग भी आगे से आकर के थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है। रंग इसका बदलता, कोई निश्चित रंग नहीं होता है। कुछ सफ़ेद होती हैं, उस पर भूरे रंग चकत्ते भी होते हैं। और इसके पीछे जो पैर ये यहाँ पर बाल होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। इसके पैर भी छोटे होते हैं। और ये साल में 2 बार बच्चे देती है। एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। इसका वजन करीब 30 से 35 किलोग्राम होता है। और इसका जो बकरा होता है वो भी मांस के लिए जो होता है 25 से 30 किलोग्राम का होता है, तैयार रहता है। और इस बकरी की विशेष पहचान है ये कि इस शहरों में पालने के लिए सबसे उत्तम नस्ल मानी जाती है हमारी बारबरी बकरी। और इसकी एक विशेषता और है कि ये थोड़ा सा चारा खा करके भी अपना जीवन यापन कर लेती है। चरना बहुत पसंद नहीं करती है, लेकिन ये घरों में रह करके ये थोड़े से चारे में अपना जीवन यापन कर लेती है। शहरों के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अगर बकरियों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि पूरे 7 महाद्वीप में सबसे अधिक जो बकरियां होती हैं एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक बकरियों की संख्या राजस्थान में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बकरियां पाई जाती हैं। इन बकरियों में कुछ और नस्लें भी होती हैं। एक नस्ल होती है हमारी जमुनापारी बकरी। जमुनापारी बकरी जानते हैं कि जैसा नाम उसका जमुनापारी से है कि चंबल और जमुना का क्षेत्र वहाँ पर है। इटावा में, भिंड, मुरैना ये सब क्षेत्र में है, वहाँ पर नस्ल पाई जाती है। और जो जमुनापारी नस्ल होती है, इस नस्ल की जस्ट डबल होती है। इसकी ऊंचाई करीब 1.25 मीटर तक होती है और उसकी जो लंबाई होती है 112 सेंटीमीटर होती है। उस बकरी की पहचान होती है जो आगे से बहुत बड़ी होती है, जैसे इसकी नाक ये सामान्य है। लेकिन जो जमुनापारी बकरी होती है उसकी नाक जो होती है आगे से आकर के एकदम देखिए ढाल लिए रहती है। उसको कहते हैं रोमन नोज। रोमन नोज जो होती है उसकी विशेषता होती है, जो जमुनापारी बकरी होती है रोमन नोज होती है। और उसकी जो विशेष पहचान होती है, जो पीछे के पैर होते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उसकी विशेष पहचान होती है। तो ये इटावा के और आगरा के क्षेत्रों में पाई जाती है। वहाँ के चकनगर क्षेत्र है, इटावा में वाह और चकनगर, वहाँ पर जो जमुनापारी बकरी पाई जाती है। उसके अलावा हमारी वो होती है मुख्य रूप से द्विकाजी नस्ल होती है, वो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है जमुनापारी बकरी। उसके अलावा हमारी बीटल बकरी एक होती है। बीटल बकरी जानते हैं पंजाब में गुरदासपुर, सियालकोट, लाहौर ये सब क्षेत्रों में, पंजाब में कुछ क्षेत्रों में है बीटल बकरी पाई जाती है। वो जमुनापारी से काफ़ी मिलती जुलती है। वो भी द्विकाजी नस्ल है। उसका रंग काला होता है और जो उस कहीं की चितकबरा भी होता है। उसके अलावा हमारी उस्मानाबादी, जखराना, सिरोही, मेहसाना, मालवाड़ी, मारवाड़ी ये सब नस्लें हैं बकरियों की जो मुख्य रूप से ये मांस और दूध के लिए पाली जाती हैं। इसके अलावा कुछ बकरियां होती हैं जो हम ऊन के लिए पालते हैं। ऊन का मुख्य जो होता है नस्लें हमारी हैं केवल 3-4 नस्लें हैं। एक है जैसे चेगू नस्ल है, कश्मीरी नस्ल है और चांगथांगी। ये तीनों नस्लें जो होती हैं ये ऊन के लिए सबसे अच्छा मानी जाती हैं। इनका जो मूल स्थान होता है हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में नस्लें पाई जाती हैं। तो ये पश्मीना बकरी जानते हैं कि उसका सबसे अच्छा ऊन होता है, वो साल सौर जो ऊनी कपड़े बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो हमारी ऊन वाली नस्लें हो गई। और कुछ नस्लें होती विदेशी नस्लें भी होती हैं, जैसे आपके न्यूटोगनबर्ग है, सानन है, बोर नस्ल है, ये विदेशी नस्लें होती हैं। सानन को हम लोग दूध की रानी के नाम से भी जानते हैं। ये स्विट्जरलैंड एक देश है, वहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे अधिक अल्पाइन एक नस्ल होती है, न्यू लुबियन नस्ल होती है। ये नस्लें जो विदेशी नस्लें हैं वो विदेशों में पाई जाती है। और एक नस्ल सबसे अच्छी जो होती है इस समय उसका जो मोहर प्राप्त होता है वो नस्ल हमारी होती है, उससे मोहर प्राप्त होता है, वो विदेशी नस्ल है। ये सबसे जो है उसका मुलायम होता है बाल और उसको ऊनी कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बकरियां हो गई। अगर देखिए बकरियों के दूध के बारे में जाने तो ये इसका दूध जो होता है दवा के रूप में प्रयोग होता है। और दूध बहुत इसके जो इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वसा के कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं जो आसानी से पच जाते हैं। ये रोगियों के लिए, मरीजों के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है, बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
और ये टीबी के रोगी जो होते हैं उनके लिए भी बकरी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसी को अगर देखा जाए तो दूध के दृष्टि से इसका दूध बच्चों के लिए दहाय माह है, बीमारियों जो बीमार लोग हैं उनके लिए डॉक्टर काम करता है, और गरीबों की गाय भी कही जाती है बकरी, क्योंकि कम पैसे में ही इसको पाला जा सकता है और साल में 2 बार बच्चे देती है, तो सामान्य आदमी अपना इससे कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। और इस बकरी का जो गर्भकाल होता है 150 दिन का होता है, 150 दिन बच्चे देती है, और इसके जो गर्म पीरियड होता है वो मई जून के महीने में और अक्टूबर नवंबर महीने में गर्म होती है, और ये 150 दिन में लगभग 5 महीने में बच्चे देती है। तो आज हम लोग बकरियों के बारे में पढ़ लिए। ये जो होती है आप सामने देख लें, सब से जो है सामान्य बकरी आप बर्बरी के नाम से जानते हैं, ये बर्बरी बकरी हो गई, और बकरी के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब ये लेसन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।